नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है क्या है पूरा मामला आज के सेशन में आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट होंगे, सारे सवालों का जवाब अब इस वीडियो में क्लियर होना। कुछ रह जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उससे कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा या तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जेएससी का सबसे बड़ा फैसला यानी कोर्ट से बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। 2 साल बीएड वालों की जीत प्लस बिलो 50% वालों को राहत, संशोधित से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे उनको भी राहत मिली, प्लस में लाखों छात्रों को राहत और भी कई सारे मामले जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप यहाँ पे देखिए कि सहायक आचार्य भर्ती 2026 का पूरा अपडेट, सेकेंड डिव लिस्ट, सफल उम्मीदवारों का जो रिजल्ट आप सभी जानते हैं। जिन उम्मीदवारों का जो सेकेंड डिव लिस्ट हुआ था ना, बहुत सारे उम्मीदवार है जिनका यानी कि सेकेंड डे लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो चुका है ना, उनका जो फाइनल रिजल्ट है आने की प्रक्रिया है वो भी आपका शुरू हो गया है ना। फाइनल रिजल्ट आने की भी प्रक्रिया आपका लगातार शुरू हो चुकी है ना। और खास करके आपका 1 to 5 हो और 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों को जो मतलब का रिजल्ट है बहुत ही जल्द आपका जारी होने की भी बात चल रही है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दिएगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आपका 8 से 10 दिनों के बीच में है ना। आज समझ लीजिए आपका आज 22 तारीख हो गया। क्लियर, कितना 22, तो आपके पास अब देखिए समझिए 30 तारीख या 5-6 तारीख तक आप अनुमान लगा सकते हैं, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। नियुक्ति पत्र को यानी कि ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के क्या अपडेट है यहाँ पे आप सब ध्यान देगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कुछ ना कुछ मिस्टेक किए थे, उनका तो फंसा हुआ है ही, लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक किए थे वो सुधार करके दिए, उनको दिक्कत नहीं हो रही है ना। ध्यान देंगे आप। जिन उम्मीदवारों को काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और जो संभावित जो तारीख है 29 जून बताई जा रही है ना। कब? तो 29 तारीख को बताई जा रही है, इस दिन को इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। स्थान आपका रांची, नामकुम जो है ना, नामकुम नहीं मतलब कि वो तो आपका जेएससी ऑफिस है, बस रांची। रांची में कौन सी जगह आप गैस कीजिएगा। लगभग आपका 101 उम्मीदवारों को पहले चरण में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्लियर, आगे बात करेंगे। कोर्ट केस, इसमें आपका डाटा में थोड़ा सा अलग फर्क होगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। कोर्ट केस से जुड़े जो मुद्दे हैं अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अभी भर्ती से जो जुड़े कुछ मामले में कोर्ट केस आपका लगातार चल रहे हैं ना। 2 साल बीएड वाला मामला हो, यह जो मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है ना। कौन सा मामला? 2 इयर्स बीएड वाला मामला, यानी कि अगली सुनवाई जो आपका 22 जुलाई को, कब? तो 22 जुलाई को उम्मीदवारों को लगातार केस फॉलो करने और पिटिशनर बनने की भी बात सलाह दी जा रही है। लगातार कई सारे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। आप चाहे तो पिटिशनर बन सकते, नहीं भी बन सकते, बनना ना बनना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है आप सबको समझना होगा है ना। आप किसी को पैसे ऐसे नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप किसी को पैसा दे रहे, पिटिशनर बन रहे, तो उसे सारी जानकारी इकट्ठा कर लो। पिटिशनर बनाता है, नहीं बनाता है, कितने केसों में भाग लिया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, विदाउट जानकारी के आप उन्हें कुछ भी चीज़ें ना दे। क्लियर, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के से जुड़े आपको पता है कि इसमें जो है ना हाई कोर्ट में कई सारे केसेस अभी उसमें चल रहे हैं। जल्द से जल्द आपका हियरिंग डेट के आने की संभावना है और फैसला उम्मीदवार के पक्ष में भी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिलो 50% वाला जो मामला है वो क्या है। बिलो 50% वाला जो मामला का अगर मैं आपको बात करूं तो उम्मीदवारों को जो मामला अभी आपका लंबित है, ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे पिटिशनर जरूर जाकर के बन सकते हो। क्लियर, आपकी इच्छा पर निर्भर करे बनना ना बनना, संभावना के इस पर आधार पर कई बार रिजल्ट देखने को मिलते हैं है ना। आगे बात करते हैं संशोधन, यानी कि जो आपका सूची से बहुत सारे कैंडिडेट है, संशोधित जो सूची उसमें से बाहर हुए थे, अब उनका क्या सिचुएशन बन करके आ रहा है। तो देखिएगा, पहले कुछ उम्मीदवारों को संशोधित सूची के कारण बाहर कर दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि प्रदीप कुमार का जो आपका जजमेंट का जो केस है ना, प्रदीप कुमार का जजमेंट का जो केस है उसकी स्थिति उम्मीदवारों के पक्ष में आ रही है और ऐसे उम्मीदवार को रिजल्ट है वो भी आपका जारी किया जा सकता है। क्लियर, जी हाँ। आगे बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है, नॉर्मलाइजेशन वाला मामला में क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन केस करने वाले जो भी उम्मीदवार उनकी सीटें रिजर्व रखी गई है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपका अंतिम फैसला, यानी कि इस महीने के अंत में, यानी कि अब देखिए
आज आपका 22 तारीख हो गया ना, 22 तारीख। कब तक आ सकते हैं? एक आध हफ्ते के वेट तो करना ही पड़ेगा आपको ना। फैसला आने के बाद जो रिजल्ट का प्रक्रिया है वो आपका आगे बढ़ेगा ना, उससे प्रकाशित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पेंडिंग रिजल्ट वाले, उनको राहत मिली कैसे मिलेगी, आप सभी ध्यान देंगे। जिन उम्मीदवारों को जो डॉक्यूमेंट्स इशू था, है ना, जो आपका नोटिस मिला था, डीबी में कई सारे लोग फंस भी चुके थे, है ना, वैसे आपका नोट क्वालिफाइड कर दिया गया था, उनका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ सकता है। उसमें काम चल रहा है, देखा जाएगा कौन लोगों का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। क्लियर? आगे कितनी सीटें अभी खाली हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी सीटें खाली है, तो जो अभी बताया जा रहा है हज़ारों सीटें आज भी खाली है। लगभग आपका 9,000 के आसपास में नॉन पार है। कुल मिलाकर के बाद काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें आपका शेष है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मतलब बहुत सारे पद अभी भी आपको खाली है। कितना पद है मैंने लगातार कई सारी वीडियो में आपको बताया। आप हमारी वीडियो को देखते हुए हर एक चीज़ आपको जानकारी होगा। हाँ, कई सारे स्कूल अभी भी एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और इसीलिए भर्ती प्रक्रिया तेज रहेगी। अब तक कितने का चयन हुआ है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल जो है ना, आप सब पता होगा 7,301 पारा कैंडिडेट्स के बताए जा रहे हैं और 3,909 आपका नॉन पारा कैंडिडेट के चयनित बताया जा रहा है। इससे आपको थोड़ा सा डाटा आगे पीछे हो सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपका और भी रिजल्ट आना बाकी है ना। आगे बात करते हैं कि अभी जो सिचुएशन बन रहा है, कुल कितने उम्मीदवार का डीवी के लिए बुलाए गए थे, तो आपको बताना चाहिए कुल आपका 18,000 उम्मीदवारों को डीवी के लिए बुलाया गया था। इसमें से आपको कई लोगों का जो रिजल्ट पेंडिंग रहा, डॉक्यूमेंट्स में आपका इशू था, है ना। बहुत सारे लोग, हालांकि डॉक्यूमेंट्स इशू को लेकर के मैं लगातार वीडियो बनाया हूँ और जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको दिक्कत तो कभी हुई नहीं। हालांकि कई बार हो जाती है, बट उसकी क्या कीजिएगा। देखिए इंसान है, इंसान के पास प्रॉब्लम तो आते जाते रहते हैं, बट कहीं न कहीं आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक-एक दिन का हर एक चीज़ का अपडेट मैं देते रहता हूँ। क्या सिचुएशन बन रहा है, कब क्या हो सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए नोटिस इश्यू के कारण रिज़ल्ट रुका हुआ है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगला आपके सामने एसएसटी और जो आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस वालों का जो अपडेट अभी फिलहाल निकल कर के आ रहा है, अभी का जो सिनेरियो है, एसएसटी उम्मीदवार का रिजल्ट पहले आने की चर्चा, बातें निकल कर के सामने आ रही। और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिर आपका साइंस लैंग्वेज के विषय के, इसमें मतलब जो भी कैंडिडेट डीवी यानी कि सफल हो गए हैं, उन सब का भी रिजल्ट जारी किया जा सकते हैं, ठीक ना। तो आगे बात करते हैं सीटेड वर्सेस जेटेड। ये आप बोलिएगा अरे सीटेड जेटेड कहाँ से आप यहाँ पे ले आए, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। मतलब आपको पता होगा सीटेड वर्सेस जेटेड में सीटेड की हार हुई थी, है ना। हाई कोर्ट में जीत मिली थी, बट सुप्रीम कोर्ट में हार मिली थी, है ना। सीटेड बनाम जेटेड मामले में जेटेड उम्मीदवारों को राहत मिली थी और कई सारे रिजल्ट जारी होना भी शुरू हुआ। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीटेड वाले सेंट्रल में मौका मिलेगा उनको। पीटी थर्ड लिस्ट का जो अपडेट है वो क्या है ये जान लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करूँ पीटी थर्ड लिस्ट का आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जाए, इस महीने के अंत तक देखिए या अगले महीने आ सकता है। भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है लगातार, जैसे लगातार इस पर काम कर रहा है। दूसरी परीक्षाओं का भी एडमिट कार्ड वगैरह हो, सारी चीज़ जारी की जा रही है। आपको पता है कि फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम आपको 5 तारीख को दिया गया है, तो इसमें भी आपका जेएसएससी बिजी है ना। अपने आप को बिजी दिखाने में वो पीछे नहीं रहती है जेएसएससी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि आपको पता है जिन उम्मीदवारों का डीवी सफल रहा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट रहा, है ना, डॉक्यूमेंट्स सही है, समय पर आप नोटिस का जवाब दिए, कोर्ट मैटर में स्थिति आप सबका मजबूत है, समझ रहे, तो उन सब का रिजल्ट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है ना। तो संभावित जो आपका गाइडलाइंस अगर आप देखना चाहें देख सकते हो। प्रक्रिया सेकेंडरी लिस्ट आपका 8 से 10 दिन में जो बताया जा रहा है, हालांकि इसमें भी डाटा थोड़ा सा आगे पीछे होगा, घबराइए ना। नियुक्ति पत्र 29 तारीख को, 2 ईयर्स वीडियो वाला हियरिंग आपका 22 जुलाई को, तो ये आपका खत्म हो ही गया ना। नॉमिनेशन फैसला आपको इस महीने के अंत तक। क्लियर? पीटी अगर मैं बात करूँ, पीटी थर्ड लिस्ट तो आपका जून जुलाई के अंतिम तक। उम्मीदवारों के लिए सलाह, आप सब जितने भी छात्र हैं अपना ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ। पिटिशनर वाले जो उम्मीदवार उन पर केस का जो अपडेट है आपको नज़र बना कर रखना। हालांकि मैं हर एक चीज़ की जानकारी देते रह रहा हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ऑफिशियल नोटिस लगातार चेक करते रहे और फेक न्यूज़ वगैरह जो भी है उस पर आपको बचना है ना। जो आपका ऑफिशियल है उसी पर भरोसा करना। बाकी बात हमारे चैनल को आप तो सब्सक्राइब किए ही होंगे। हमारे चैनल में सारा जानकारी आपको ऑथेंटिक दिया जाता है, हर एक चीज़ को बताने की कोशिश किया जाता है, ठीक ना। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुपों में ताकि सही जानकारी लोगों तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।